सुनो, तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है या तो तुम्हें जिंदगी में किसी के झूठ ने तोड़ा है, या फिर तुम खुद जानना चाहते हो कि आखिर कैसे पता चले कि सामने वाला सच बोल रहा है या बस दिखावा कर रहा है। और सच कहूं, आज के जमाने में झूठ पकड़ना कोई लग्जरी नहीं, ये सर्वाइवल स्किल है। हाँ, सर्वाइवल, क्योंकि तुम अगर झूठ पहचानना नहीं सीखोगे तो लोग तुम्हें बार बार इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे साथ खेलेंगे और तुम बस चुपचाप सहते रहोगे। लेकिन अगर तुमने ये कला सीख ली तो दुनिया तुम्हारे सामने नंगी खड़ी होगी। लोग बाहर से चाहे कितने भी मासूम चेहरों का नकाब पहन लें, तुम्हें पता होगा उनके दिल में क्या चल रहा है। अब सुनो, इस वीडियो को बनाना इतना आसान नहीं था। तुम सोच रहे होगे बस बोल लिया और अपलोड कर दिया। नहीं भाई, इस एक वीडियो के पीछे कई रातों की जागी हुई नींद है, सैकड़ों किताबों से निकाले गए शब्द हैं, बुद्ध की अनगिनत कहानियों और शिक्षाओं को समझने की कोशिश है। हमने बार बार लिखा, मिटाया, फिर से लिखा, ताकि जब तुम ये देखो तो तुम्हें लगे हाँ, इस इंसान ने दिल से मेहनत की है। और सच बताऊं, ये मेहनत सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम ये वीडियो पूरी देख लोगे तो तुम्हारी आंखें बदल जाएंगी, तुम्हें लोगों का असली चेहरा नजर आएगा और शायद तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा होने से बच जाओ। अब सोचो, झूठ पकड़ना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इंसान दो हिस्सों में बटा है, एक बाहर का चेहरा जो सबको दिखता है और दूसरा अंदर का चेहरा जो अक्सर सबसे छुपा रहता है। बाहर से लोग भले, मीठे, नेक दिल लगते हैं, लेकिन अंदर चालाकी, ईर्ष्या, स्वार्थ और कभी-कभी नफरत। तुम्हें पता भी नहीं चलता और सामने वाला तुम्हें धोखे के जाल में बांध देता है। बुद्ध ने कहा था, झूठ सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि यह धीरे धीरे आत्मा को खा जाता है। और यही सच है। झूठ इंसान के चेहरे पर नकली चमक तो ला सकता है, लेकिन उसकी आंखें हमेशा सच्चाई बोल देती हैं। अब मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में फर्क लाना चाहते हो तो ये वीडियो बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि यहां मैं तुम्हें सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं दूंगा। यहां तुम बुद्ध की कहानियों से सीखोगे, उनके अनुभव से सीखोगे, और सबसे बढ़कर तुम सीखोगे कि आज के मॉडर्न जमाने में झूठ पकड़ने की कला को कैसे अपने काम में लाना है। लेकिन भाई, ये अकेले मेरा काम नहीं है, ये हमारी जर्नी है। मैं चाहता हूं तुम इस चैनल का हिस्सा बनो, इसलिए इस वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो कि तुम्हें सबसे बड़ा झूठ किसने बोला था और कैसे तुमने उसे झेला। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम ऐसी बातें खोलेंगे जो तुम्हारी सोच को हिला देंगी। अब एक बात दिल से, तुम्हें लग रहा होगा मैं बार बार कह रहा हूं, वीडियो पूरी देखो, लाइक सब्सक्राइब करो, लेकिन भाई ये भी सच है कि इस मेहनत के पीछे तुम्हारे सपोर्ट की ही उम्मीद होती है। अगर तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो सच मानो, मेहनत का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो चलो वादा करो, आज ये वीडियो तुम अंत तक देखोगे, क्योंकि अगर तुम इसे पूरा देख लोगे तो मैं गारंटी देता हूं, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तो अब देर किस बात की, चलो अब शुरू करते हैं असली सफर। तो अब चलो झूठ पकड़ना सीखते हैं। सुनो, झूठ पहचानने की कला समझने से पहले तुम्हें उस इंसान की कहानी जाननी होगी जिसने पूरी जिंदगी ही सत्य की तलाश में निकाल दी। वो इंसान थे सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें आज हम बुद्ध के नाम से जानते हैं। कल्पना करो, एक महल है जिसके दरवाजे सोने से बने हैं, आंगन में सुगंधित फूल खिले हैं, चारों तरफ नृत्य, संगीत और विलासिता का संसार है। और उसी महल में पल रहा है एक राजकुमार, सिद्धार्थ। उसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, आराम और सबसे जरूरी, एक सुरक्षित जीवन। लेकिन ध्यान दो, सुरक्षित जीवन और सच्चा जीवन, ये दोनों अलग हैं। सिद्धार्थ को हमेशा एक नकली पर्दा दिखाया गया। उनके पिता ने सच्चाई उनसे छुपाई, क्योंकि राजा चाहता था कि उसका बेटा कभी दुख न देखे, कभी यह न जाने कि दुनिया में बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु भी होती है। यानी बचपन से ही सिद्धार्थ एक सजाए गए झूठ में जी रहे थे। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। उन्होंने पहली बार एक बूढ़े इंसान को देखा, कमजोर शरीर, झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ। सिद्धार्थ चौंक गए। उन्होंने सारथी से पूछा, ये कौन है? इसका शरीर ऐसा क्यों है? सारथी बोला, राजकुमार, ये बुढ़ापा है। हर इंसान बूढ़ा होता है, कोई इससे नहीं बच सकता। सोचो, जिस इंसान ने अब तक सिर्फ सुंदर चेहरे,
ताकतवर योद्धा और हंसते खेलते लोग देखे हों, उसके सामने अचानक जिंदगी की पहली सच्चाई खड़ी हो गई। कुछ दिन बाद सिद्धार्थ ने एक बीमार इंसान देखा। कभी मजबूत शरीर वाला वो आदमी खाट पर पड़ा कराह रहा था, चेहरे पर पीड़ा, आंखों में आंसू। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, ये क्या हुआ? सारथी बोला, ये बीमारी है राजकुमार। हर इंसान कभी ना कभी बीमार पड़ता है। कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो, बीमारी से नहीं बच सकता। सिद्धार्थ के भीतर सवाल गूंजने लगे। अगर बीमारी इतनी आम है तो हम सब ऐसे जी क्यों रहे हैं जैसे हम अमर हों? फिर एक दिन उन्होंने रास्ते में एक शव देखा। लोग रो रहे थे, किसी प्रियजन को श्मशान ले जा रहे थे। सिद्धार्थ का दिल दहल गया। ये क्या हो रहा है? सारथी बोला, राजकुमार, ये मृत्यु है। हर जीव को एक दिन मरना ही पड़ता है। उस क्षण सिद्धार्थ समझ गए कि उनका पूरा जीवन अब तक एक मायावी झूठ था। महल ने उन्हें असली दुनिया से काट दिया था। सिद्धार्थ के भीतर आग जल उठी। उन्होंने सोचा, अगर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, तो फिर इस जीवन का असली अर्थ क्या है? क्या हम बस इन दुखों का इंतजार करने आए हैं? और यही सवाल उन्हें ले गया सत्य की खोज की ओर। उन्होंने महल छोड़ दिया, अपनी पत्नी, अपना बच्चा, अपनी सारी संपत्ति पीछे छोड़ दी, क्योंकि उन्हें चाहिए था सिर्फ सत्य। अब जरा सोचो, हमारी जिंदगी भी सिद्धार्थ जैसी ही है। हमारे चारों तरफ भी नकली पर्दे हैं। सोशल मीडिया पर लोग हंसते मुस्कुराते फोटो डालते हैं, लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। दफ्तर में लोग दोस्ती का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन अंदर से तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। रिश्तों में लोग वफादारी का ढोंग करते हैं, लेकिन अंदर से स्वार्थी होते हैं। यानी हम भी एक महल जैसे झूठे संसार में जी रहे हैं। और जब कभी सच सामने आता है, धोखा, टूटन, विश्वासघात, तो हमें लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया बिखर गई। लेकिन याद रखो, जैसे सिद्धार्थ ने पर्दे के पीछे की सच्चाई देखी, वैसे ही हमें भी अपनी आंखें खोलनी होंगी। बुद्ध ने कहा था, सत्य को देखना ही मुक्ति है और झूठ को पहचानना ही बुद्धि है। यानी अगर तुमने झूठ पहचानना सीख लिया तो तुमने आधा संसार जीत लिया। लेकिन यहां एक और बड़ा राज छुपा है। दुनिया का सबसे खतरनाक झूठ कौन सा है? वो नहीं जो कोई और तुमसे बोलता है, बल्कि वो है जो तुम खुद को बोलते हो। तुम खुद से कहते हो, मैं ठीक हूं, जबकि तुम अंदर से टूटे हो। मुझे परवाह नहीं, जबकि सच ये है कि तुम्हें बहुत फर्क पड़ता है। मैं कल से बदल जाऊंगा, जबकि कल कभी आता ही नहीं। यही वो झूठ है जो इंसान को सबसे ज्यादा खा जाता है। बुद्ध कहते थे, दूसरों से पहले अपने भीतर का झूठ पहचानो, क्योंकि जो अपने आप से सच बोल लेता है, दुनिया का कोई झूठ उसे हिला नहीं सकता। तो भाई, अब तक तुमने जाना कि सिद्धार्थ कैसे झूठे महल से बाहर निकले, कैसे उन्होंने असली दुनिया देखी और कैसे उन्होंने सत्य की खोज शुरू की। ये तो सफर की बस शुरुआत है। अब अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा झूठ पहचानने की असली कला क्या है, कौन कौन से संकेत होते हैं जिनसे तुम समझ सकोगे कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम नीचे कमेंट करो, तुम्हारे जीवन में अब तक सबसे बड़ा झूठ क्या रहा? क्योंकि याद रखो, सिर्फ सुनना काफी नहीं है, साझा करना ही असली सीख है। सुनो, झूठ सिर्फ किताबों या कहानियों की चीज नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे घुला हुआ है जैसे पानी में नमक। तुम्हें पता भी नहीं चलता और ये तुम्हारी रूह तक को चाट जाता है। आज हर दूसरा इंसान इंस्टाग्राम पर मुस्कुरा रहा है। हर तस्वीर में लाइफ परफेक्ट दिखती है, महंगी गाड़ियां, शानदार कपड़े, विदेश की यात्राएं। लेकिन सच, वो मुस्कुराहट अक्सर लोन के बोझ तले दबी होती है। वो चमक दमक कई बार उधार की होती है और उस मुस्कुराहट के पीछे छुपा होता है अकेलापन। बुद्ध ने कहा था, जो दिख रहा है वही सत्य नहीं है। सत्य हमेशा परतों के पीछे छुपा होता है। अब बात करते हैं रिश्तों की। कितनी बार तुम्हें किसी ने कहा होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जरूरत के वक्त वही इंसान सबसे पहले गायब हो जाता है। यह है इंसानी रिश्तों का सबसे बड़ा झूठ। बुद्ध ने कहा था, अंधा विश्वास मत करो, सत्य को परखो, जांचो और अनुभव करो। इसका मतलब साफ है, रिश्तों में भी आंख बंद करके भरोसा मत करो। किसी के शब्दों से ज्यादा उसके कर्मों को देखो, क्योंकि शब्दों में मिठास हो सकती है, लेकिन कर्म हमेशा सच्चाई बताते हैं। ऑफिस में भी यही खेल चलता है। किसी के चेहरे पर मुस्कान, लेकिन अंदर से जलन। किसी की पीठ पीछे तारीफ
और सामने कंपटीशन में काटने की कोशिश। बुद्ध कहते थे, ईर्ष्या आग है जो दूसरों को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन सबसे पहले उसी को खा जाती है जो इसे जलाए रखता है। यानी अगर तुम झूठ और ईर्ष्या को पहचान लोगे तो तुम अपने करियर में कई मुसीबतों से बच सकते हो। अब सबसे बड़ा झूठ प्यार में। कितने लोग हैं जो कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वक्त आने पर वही लोग बदल जाते हैं। सच्चाई यह है कि प्यार में झूठ सबसे ज्यादा बोला जाता है। बुद्ध ने कहा था, मोह ही दुख का कारण है, क्योंकि जब हम मोह में पड़ते हैं तो सामने वाले की असलियत देखने की शक्ति खो देते हैं। झूठ पहचानने का पहला कदम जागरूकता। तो भाई झूठ हर जगह है, सोशल मीडिया, रिश्ते, दफ्तर, प्यार। लेकिन झूठ से बचने का पहला कदम क्या है? जागरूकता। बुद्ध ने कहा था, सत्य वही देख सकता है जिसकी आंखें भीतर तक खुली हों। मतलब तुम्हें बाहर देखने से पहले अपने भीतर देखना होगा, अपने मन को शांत करना होगा, क्योंकि जब मन शांत होता है तो इंसान का अवलोकन तेज हो जाता है। अब सुनो, बुद्ध ने सीधे झूठ पकड़ने की तकनीकें नहीं सिखाई, लेकिन उनके विचारों से हम ये सीख सकते हैं। वांग, शब्द और चेहरे का मेल। अगर कोई इंसान सच बोल रहा है तो उसके चेहरे और शब्दों में तालमेल होगा, लेकिन अगर झूठ बोल रहा है तो चेहरा और शब्द अलग अलग दिशा में जाएंगे। 2. आंखें। बुद्ध ने कहा था, आंखें आत्मा का दरवाजा है। झूठा इंसान आंखों में झांक नहीं पाएगा, उसकी नजरें बार बार भटकेंगी। 3. शरीर की भाषा। सच बोलने वाला इंसान सहज होता है, झूठ बोलने वाला बार बार हिलता डुलता है, हाथ पैर घबराहट में हिलते हैं। 4. कठिनी करनी का फर्क। बुद्ध कहते थे, कर्म ही असली दर्पण है। अगर किसी के शब्द बड़े बड़े हैं लेकिन कर्म छोटे हैं तो समझ लो वहां झूठ है। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त कहता है, भाई तू मेरी जान है, लेकिन जब तुम्हें मदद की जरूरत होती है वो दोस्त फोन तक नहीं उठाता, तो अब तुम्हें सोचना होगा उसका सच उसके कर्म में है, न कि उसके शब्दों में। बुद्ध का यही संदेश था। अब सवाल है, हम इस कला को कैसे विकसित करें? बुद्ध का जवाब है, ध्यान। ध्यान का मतलब है हर क्षण जागरूक रहना। कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसके चेहरे और शरीर में क्या बदलाव आ रहा है, ये सब नोटिस करना। यह अभ्यास तुम्हें इतना तेज बना देगा कि धीरे धीरे तुम बिना कोशिश किए सामने वाले के मन को पढ़ सकोगे। तो भाई, आज तुमने जाना, झूठ हमारी मॉडर्न जिंदगी के हर कोने में छुपा है, सोशल मीडिया से लेकर प्यार तक, ऑफिस से लेकर रिश्तों तक। लेकिन बुद्ध का कहना है, झूठ से बचने का उपाय बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हें अपने भीतर सच देखना होगा, फिर बाहर का हर झूठ तुम्हें साफ नजर आएगा। भाई, झूठ पकड़ना सिर्फ दूसरों का राज जान लेना नहीं है, असल मायने में यह तुम्हें आजाद करता है। क्योंकि सोचो, झूठ का असली असर कहां होता है? दिल पर। वो दिल को तोड़ता है, रिश्तों को कमजोर करता है और धीरे धीरे इंसान की आत्मा को कैद कर देता है। बुद्ध ने कहा था, जिस दिन इंसान झूठ के बंधन से मुक्त हो जाता है उस दिन उसका मन एक खुले आकाश की तरह हो जाता है। जब तुम झूठ पहचान लेते हो तो तुम सिर्फ दूसरों का असली चेहरा नहीं देखते, बल्कि अपनी जिंदगी का रास्ता भी साफ कर लेते हो। अब सोचो, कितनी बार तुम्हें किसी ने धोखा दिया और तुम टूट गए, लेकिन अगर पहले से तुम्हें सच पता होता तो तुम्हारा दिल इतना नहीं टूटता, तुम संभल जाते, तुम मजबूत रहते। यही है झूठ पकड़ने की कला। ये तुम्हें ताकत देती है। अब मैं तुम्हें बुद्ध के मार्ग से निकाले गए 3 नियम बताता हूं, जिन्हें अगर तुम अपनाओ तो जिंदगी में कभी धोखे का शिकार नहीं बनोगे। 1. सुनो, सिर्फ कान से नहीं, दिल से। जब कोई बोले तो शब्द मत पकड़ो, भावना पकड़ो। सच्चाई हमेशा भावनाओं में छुपी होती है। 2. देखो, सिर्फ आंखों से नहीं, चेतना से। इंसान के चेहरे पर कई मुखौटे हो सकते हैं, लेकिन उसका असली रूप उसकी नजरें बता देती हैं। 3. जियो, अपने भीतर सच्चाई के साथ, क्योंकि अगर तुम खुद सच्चे हो तो तुम्हारी आत्मा इतनी मजबूत होगी कि कोई भी झूठ तुम्हें हिला नहीं पाएगा। भाई, सोचो जरा, अगर तुम हर झूठ को पहचान सको, अगर तुम सच की राह पर चल सको, तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा? हल्का, शांत और पूरी तरह आजाद। बुद्ध का यही संदेश था, झूठ अंधकार है और सत्य वही प्रकाश है जो इंसान को भीतर से रोशन कर देता है। सुनो भाई, अब तक हमने जो बातें की वो सब तुम्हें एक ही जगह लाकर खड़ा करती हैं, सत्य बनाम झूठ।
जिंदगी का सबसे बड़ा खेल यही है। लोग तुम्हें हजार नकाब दिखाएंगे, हजार मीठी बातें करेंगे, लेकिन जब तुमने ये कला सीख ली कि उनकी आंखों के पार देखना है, तो तुमसे बड़ा विजेता कोई नहीं होगा। बुद्ध ने कहा था, जो झूठ को पहचान लेता है वो झूठ से कभी हारता नहीं, और यही तुम्हारी ताकत बनने वाली है। आज तुमने जो सीखा है वो किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल स्किल है, एक ऐसा हथियार जो तुम्हें हर उस इंसान से बचाएगा जो तुम्हारे दिल को तोड़ना चाहता है। लेकिन भाई, ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे जिंदगी में उतारा जाए। अगर तुमने ये वीडियो देखा और बस आगे बढ़ गए, तो सच मानो ये बस एक कहानी रह जाएगी। लेकिन अगर तुमने इसे अपनाया, अगर तुमने आज से ठान लिया कि अब से झूठ के हर नकाब को पहचानोगे, तो यहीं से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। तो अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो? तैयार हो उस सच्चाई को जीने के लिए जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं? अगर हां, तो कमेंट में लिखो, मैं सत्य की राह चुनता हूं। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, यह तुम्हारा वादा होगा खुद से और उस रोशनी से जो तुम्हें झूठ के अंधकार से बाहर ले जाएगी। अब भाई, अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सिखाया, अगर तुम्हें लगा कि यह मेहनत दिल से की गई है, तो इसे अपने तक मत रखो। इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे और भी ऐसे सच आने वाले हैं जो तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देंगे। याद रखो, झूठ चाहे कितना भी चमकदार क्यों ना हो, आखिरकार राख बनकर गिरता है। लेकिन सत्य वो सूरज है जो हर अंधकार को मिटाकर हमेशा उजाला फैलाता है। अब फैसला तुम्हारा है भाई, क्या तुम अंधेरे में जीना चाहते हो या रोशनी में उड़ना चाहते हो?